अमरज्योति बरुआ महिंद्रा ग्रुप के मैनेजमेंट अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत करते हैं उनका, उनसे बातचीत करते हैं कंपनी के फॉरवर्ड लुकिंग प्लान्स और साथ साथ नतीजों को लेकर विस्तार से। अमरज्योति जी, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो नतीजों पर ही, स्टेडी Q1 FY26 मार्जिन जो है 14 to 15% पर सस्टेन होते हुए देखने को मिले हैं फॉर द लास्ट क्वार्टर। कमोडिटी प्राइसेस सर काफी हद तक वॉलेटाइल रहे हैं, क्या आप मार्जिन इसी तरह इन्हीं स्तरों पर स्टेडी रहते हुए आगे भी देखेंगे? थोड़ा प्रेशर है मार्जिन्स पे। कमोडिटी, जैसे आपने कहा, कमोडिटी इन्फ्लेशन है अभी। ये लास्ट क्वार्टर में काफी कमोडिटी इन्फ्लेशन दिखा था हमें। स्टील प्राइसेस 6% हायर है क्वार्टर ओवर क्वार्टर, उसका इम्पैक्ट है। थोड़ा प्रेशियस मेटल्स का इम्पैक्ट है, लेकिन कुछ थोड़ा तो लगता है जैसे जैसे प्रेशियस मेटल्स वगैरह वो टेम्पररी भी फिनोमेना है, क्योंकि यूएस में काफी प्री बाइंग चल रही है। सो आउटलुक हमको लगता है कि थोड़ा प्रेशर रहेगा इन्फ्लेशन के कारण। हम इसीलिए प्रोएक्टिवली काफी कॉस्ट मिटिगेशन एक्शंस ले रहे हैं। बट अगर आप रेंज देखें तो वो रेंज में हम ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑटो में थोड़ा प्रेशर है तो फार्म ऑफसेट कर सकता है। फार्म में अगर है तो ऑटो, और बाकी बिजनेसेस भी हैं। तो हमें लगता है उस रेंज में हम मेंटेन कर सकते हैं मार्जिन्स। जी बिल्कुल, पे पॉजिटिव कमेंट्री ऑफ कोर्स कुछ पॉकेट्स में देखने मिले। लेकिन अमरज्योति जी, आप डिमांड एनवायरनमेंट कैसा रहने वाला है? अगर आप रूरल और अर्बन दोनों ही सेगमेंट्स को अलग अलग बताएं, क्या एक्सपेक्टेशंस देखने मिल रहे हैं? आने वाली वेडिंग सीज़न भी है, फेस्टिव सीज़न भी है, तो जनरली देखा जाता है कि जो प्री ऑर्डर बुकिंग्स होती है डीलर लेवल पे वो शुरू हो जाती है सेकेंड थर्ड क्वार्टर से। तो इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बैकड्रॉप में क्या इम्पोर्टेंट जो है फैक्टर्स और ट्रेंड्स आप नज़र आ रहा है? मुझे लगता है कि देखिए, सबसे पहले तो बोलूंगा जून और जुलाई वीक थे, और ये नंबर्स में आपको ओवरऑल इंडस्ट्री नंबर्स में दिखेंगे। तो वो लॉन्गर टर्म फिनोमेना है कि शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, वो हमें अगले दो दो महीनों में पता लग जाएगा। लेकिन हमें लगता है फंडामेंटल्स कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुए हैं, तो इसलिए सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर प्लस नेक्स्ट ईयर आउटलुक वीकन होते हुए हमें दिख नहीं रहा है। आप अगर हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स कोई भी देखे इकोनॉमी के, वो पॉजिटिव ही है। तो थोड़ा कुछ है स्लो डाउन। मेरे को लगता है कि सेंटिमेंट नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि इतना जहां भी देखे न्यूज काफी नेगेटिव है। तो इसके कारण शायद थोड़ा शॉर्ट टर्म फिनोमेना है। बट हम ओवरऑल हमें लगता है कि ये पॉजिटिव आउटलुक है इंडियन इकोनॉमी का, और सेकेंड हाफ में रिकवरी होनी चाहिए। और फेस्टिव का अगर बोला जाए तो हम काफी ऑप्टिमिस्टिक है कि फेस्टिव में रिकवर होगा। अमरज्योति जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ सर। एसयूवी की बात करते हैं जहां पर आपकी पोजीशन काफ़ी डोमिनेंट है। हालांकि अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत अच्छा समय नहीं बीत रहा है, लेकिन आपने मिड टीन गाइडेंस दिया है एसयूवी सेगमेंट के लिए। आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं सर? जरा इसका राज बताइए। देखिए, जो हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो फेयरली न्यू है। हमारा प्रोडक्ट पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है। हमारा जो जिस सेगमेंट्स में हम ऑपरेट करते हैं, हम काफी डिफरेंशिएटेड है। तो हमें लगता है कि ये फैक्टर सस्टेन कर पाएंगे हमारा ग्रोथ। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि एसयूवीज में दो लॉन्चेस ऑलरेडी है, और हम दो और करने वाले हैं। जैसा मिस्टर जजुरी ने कल बोला कि कैलेंडर ईयर 26 में ये लॉन्चेस होंगे, उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही एंड ऑफ द ईयर पे। तो ये सारे फैक्टर्स देख के हमको लगता है कि हम सस्टेन कर सकते हैं वो गाइडेंस जो हमने शुरू में दिया था ईयर के। बिल्कुल बिल्कुल अमरज्योति जी, एक और चीज़, ऑनसेट ऑफ मॉनसून और आपके बिजनेस को अगर कनेक्ट करें, गिवन दैट मॉनसून जो है वो अब तक तो बेहतर रहा है। एक्सपेक्टेशन नॉर्मल मॉनसून की थी इस सीजन में, और स्थिति पूरे के पूरे देश में इस वक्त साफ नजर आ रही है। ट्रैक्टर सेल्स इसको मद्देनजर रखते हुए किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहे हैं? जरूर, मॉनसून तो अच्छे हैं ही, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। आप अगर देखें तो ईस्ट को छोड़ के बाकी सब रीजन्स में मॉनसून काफी स्ट्रांग रहे हैं, एंड तो इसलिए आउटलुक पॉजिटिव है।
हमें लगता है कि फार्म को अच्छा ये साल अच्छा होना चाहिए फार्म का। और ओवरऑल सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है। अगर आप देखें फार्मर सेंटिमेंट, रूरल सेंटिमेंट ओवरऑल पॉजिटिव है, तो फार्म का आउटलुक हमें जनरली पॉजिटिव ही दिख रहा है एज ऑफ टुडे। बिल्कुल मिस्टर बरुआ, ईवी स्पेस के बारे में आपने जिक्र किया, लेकिन ईवी स्पेस की अगर बात करें, मार्जिन्स जो हैं वो कंसर्न बने रहे हैं पर्टिकुलरली इस सेगमेंट के लिए। सो कब तक ईवी के मार्जिन्स जो हैं वो आईसी के मार्जिन्स को मैच करते हुए या फिर जो इस वक्त प्रदर्शन है उससे बेटर परफॉर्मेंस दिखाएंगे? जरूर, देखिए कोई भी बिजनेस जब आप शुरू करें, स्पेशली जो प्रोडक्ट बिजनेसेस हैं जहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट होता है, वहाँ पे इनिशियली तो मार्जिन थोड़े डिप्रेस रहेंगे ही। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक स्टार्टअप ही मान लीजिए, क्योंकि एक बहुत लो पेनिट्रेशन है, अभी इंक्रीज हो रहा है पेनिट्रेशन। तो लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा इसमें, और लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव है। मुझे लगता है मार्जिन्स हमने पहले भी ये बोला है कि पर यूनिट बेसिस में हम मार्जिन आइस के लेवल पे ला सकते हैं। तो हमें लगता है कि आउटलुक जनरली ई एसयूवीज पे पॉजिटिव है। और शुरू शुरू में हर कैटेगरी में जब आप क्रिएट करें डिमांड, तो थोड़ा थोड़ा मार्जिन डिप्रेशन रहता ही है, बट ओवर टाइम ठीक हो जाएगा। और जैसा आपने देखा इस क्वार्टर में, हमने फिर बिना पीएलआई के, बिना आईपीएस के मार्जिन थोड़ा इम्प्रूव किया है। तो हमें लगता है कि ये ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव रहनी चाहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद अमर ज्योति जी। आपने जो है पूरी तरह से एमएनएम की जो है प्लानिंग्स बताई, किस तरह ओवरऑल जो है नज़रिया रहने वाला है इंडस्ट्री का, और अर्निंग स्पेसिफिक भी जो है विशेष टिप्पणी दी। धन्यवाद अमर ज्योति जी, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन अब चलते हैं